Good morning to all of you. Today we will discuss applications of Nernst equation. देखो, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सेल रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu, and for the reaction Zn solid plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu solid equilibrium constant. तो Keq ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या हो गया? Zn2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड अपॉन Cu2 प्लस प्लस इंटू Zn सॉलिड. हियर कॉपर सॉलिड एंड Zn सॉलिड concentration is equal to 1 by the convention. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के Eq इज इक्वल टू Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस. ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब अपन ने क्या पढ़ा था इससे पहले? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस. अब देखो, एट इक्विलिब्रियम E सेल क्या होता है? 0. तो E सेल क्या हो जाएगा? 0. तो E सेल जब 0 हो जाएगा तो E नॉट सेल क्या हो जाएगा? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस. और E नॉट सेल ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग Keq. This is the relation between standard cell potential and equilibrium constant. In general expression, देखो, in this reaction total numbers of gaining and transferring electron कितने हैं? 2. इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2. Cu प्लस 2 कितने गेन कर रहा है? 2. और Zn कितने ट्रांसफर कर रहा है? 2. इसके अलावा जनरल एक्सप्रेशन हो, कोई और रिएक्शन हो, तो उसकी जगह अपन 2 की जगह क्या लिख देंगे? n. n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो log K Eq इज इक्वल टू E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो log K का एंटी लॉग निकाल लेंगे. तो एंटी लॉग E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं. देखो, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Fe2 प्लस प्लस Ce प्लस 4 सीरियम 3 प्लस प्लस Fe3 प्लस. इसमें देखो, Fe प्लस 2 से Fe प्लस 3 बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 1. इसी तरह से सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3, तो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है. तो Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस E नॉट गिवन है 0.771. इसी तरह से सीरियम प्लस 4 से सीरियम प्लस 3 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है 1.61 वोल्ट. देखो, सॉल्यूशन क्या है? द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये दे रखी. इसके बाद एट इक्विलिब्रियम E सेल क्या होता है? 0. और E नॉट सेल क्या होगा? E नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट. राइट में क्या होता है? कैथोड, और लेफ्ट में क्या होता है? एनोड. तो E नॉट सेल क्या इतना आ गया? 1.61 कैथोड का, माइनस 0.771 कैथोड क्या होगा? सीरियम, और एनोड क्या है? आयरन. कितना आया? 0.839 वोल्ट. एंड फॉर दिस रिएक्शन n इज इक्वल टू कितना है? 1. अब इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, log K Eq इज इक्वल टू E नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.0591. यही रिलेशन है अपने पास. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log K Eq इज इक्वल टू 0.839 अपॉन 0.0591. कितना आ गया? 14.1963. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसका एंटी लॉग निकालेंगे. वो कितना आएगा? 1.57 इंटू 10⁻14. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3.2 NCERT में दे रखा है. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag गिव्स Cu2 प्लस 2Ag.
ई नॉट गिवन है कितना 0.46 वोल्ट, तो कितना आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग के सी इज इक्वल टू 0.46, ये गिवन है। तो इसको अपन जब सॉल्व करा तो लॉग के सी इज इक्वल टू 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059 इज इक्वल टू 15.6 और के सी इज इक्वल टू 3.92 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 15। नेक्स्ट टॉपिक इज बी, डिटर्मिनेशन ऑफ गिब्स एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल। देखो अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक्स के हिसाब से क्या होता है माइनस डेल जी आर, ये क्या है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, क्या होती है वर्क डन बाय द सेल। अब सेल कौन सा काम करता है इलेक्ट्रिक वर्क, तो W इलेक्ट्रिक, बट W इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है चार्ज एंड इनटू ई सेल, ई सेल क्या है सेल पोटेंशियल, चार्ज क्या होता है NF, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और F क्या है 1 फैराडे इंटू ई सेल, देयर फोर माइनस डेल जी इज इक्वल टू NF इंटू ई सेल या फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF इंटू ई सेल। एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आएगा, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे निकालनी है तो यहाँ पर ई सेल आएगा। एग्जाम्पल 3.3, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard gives energy for the reaction. ZnCu2 plus gives Zn2 plus Cu. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होगी माइनस NF इंटू ई नॉट सेल। इन द अबाउ इक्वेशन n की वैल्यू कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, F कितना है 96487 या 96,500 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। ई नॉट सेल गिवन है 1.1, तो रिलेशन क्या है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस n कितना हो गया 2, ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल कितना है 1.1 और F की वैल्यू ये रही 96487 कूलम पर मोल, कितना आ गया -21227 जूल, इसमें आएगी जूल में, क्योंकि R गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जूल के किलो जूल बनाएंगे 1000 से डिवाइड कर दो -21.227 किलो जूल पर मोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu एंड Zn, इसके लिए क्या गिवन है अपने पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का कितना है -0.76 और कॉपर का कितना है +0.34, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नोट का साइन मत लगा लेना। इन दिस रिएक्शन n इज इक्वल टू कितना है 2, ई नॉट सेल क्या हुआ कैथोड माइनस एनोड, तो कितना आएगा +0.34 माइनस 0.76 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, माइनस NF इंटू ई नॉट सेल, ये रहा 1.1। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन -212300 जूल या -212.300 किलो जूल। एक और लास्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 2Al प्लस 3Fe प्लस 2 गिव्स 2Al प्लस 3 प्लस 3Fe। ई सेल कितना है इसके लिए 1.209, ये डायरेक्ट गिवन है। कैलकुलेट फ्री एनर्जी, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी थी, ये केवल फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन पे है और ये किस पे निकाल रहे हैं अपन गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे, और गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर ई सेल गिवन है अपने पास, तो क्या होती है -NF इंटू ई सेल, एन की वैल्यू कितनी होगी 6। देखो एल्युमिनियम से कितने में हो रहा है Al3 प्लस, तो एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 3, तो 2 एल्युमिनियम में तो कितने हो जाएंगे 6, तो क्या हो गया डेल जी माइनस एन इज इक्वल टू -NF इंटू ई सेल, वैल्यू पुट कर दो -6 इंटू 96500
into 1.209 is equal to minus 700,011 or minus 700.01 kilojoule. In next class we will discuss primary batteries and secondary batteries. Thanks.